दोस्तों ईरान ने अमेरिका पर फिर से अटैक करना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की तैयारी में है, लेकिन नेतन्याहू भड़क गए हैं और ट्रंप के विरोध में उतर आए हैं। दूसरी तरफ चाइना में ईरानी स्टाइल परमाणु बंकर बन रहे हैं। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पीछे हटने को भी तैयार हो गया है। इसके अलावा न्यूयॉर्क के मेयर ट्रंप की जंग का विरोध कर रहे हैं और ईरानी एयरलाइंस पर अब नया सैंक्शन लगा दिया गया है। क्या कुछ चल रहा है, एक एक खबर पर बात करेंगे। सबसे पहले आज की बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ईरान ने अमेरिका पर ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर दिया है। खबर यह आ रही है कि ईरान ने एक बार फिर से मिसाइलें दाग दी हैं और आरटी के हवाले से खबर है। इसका हिंदी तर्जुमा यह है कि ईरान ने कुछ विशेष लक्ष्यों की तरफ मिसाइल अटैक किया है, यानी कि कुछ टारगेट्स पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। आगे कहा गया है कि फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में झड़प हुई है क्योंकि ईरान ने अमेरिकी अड्डे पर मिसाइल दागी है। ईरान के आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कहना है कि उन्होंने अमेरिका के एयरक्राफ्ट को बंदर अब्बास और बुशहर के पास फारस की खाड़ी में मार गिराया है, लेकिन सेंटकॉम का यह कहना है कि ईरान की यह खबर ठीक नहीं है और इसीलिए अमेरिका ने ईरानी सरकारी मीडिया की खबर का खंडन किया है। कहा है कि दक्षिणी ईरान के बुशहर के पास एक अमेरिकी विमान को मार गिराया गया है, यह खबर सही नहीं है। सेंटकॉम ने कहा कि कोई भी अमेरिकी विमान नष्ट नहीं हुआ है और एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान के सरकारी टीवी ने जो दावा किया है वो सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने बहुत बड़ी बात कही है कि उन्होंने अमेरिका के एक और एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया है। बुशहर के पास ये जो फाइटर विमान बताया जा रहा है, फाइटर एयरक्राफ्ट बताया जा रहा था अमेरिका का, वो देखा गया था जो कि ईरान पर हमला करने के लिए आया था, लेकिन ईरान ने इसको मार गिराया है और इस पर मिसाइल से अटैक किया है। अब केवल यही नहीं, दूसरी खबर भी देखिए, अमेरिका के 4 जहाजों पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने ड्रोन से और मिसाइल से अमेरिकी नेवी के जहाज पर बड़ा हमला करा है। अल जजीरा ने इसको लेकर खबर छापी है। बताया है कि अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकर के हमले के जवाब में ईरान ने अमेरिका के 4 जहाजों पर भयंकर हमला किया है। ईरानी सेना ने कहा है कि अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में एक तेल टैंकर को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान ने अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर जवाबी कार्रवाई करी है। ईरान के खातम अल अनबिया केंद्रीय हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि अमेरिका ने कुछ क्षेत्रीय देशों के सहयोग से, नाम नहीं लिए, लेकिन कहा कि कुछ देशों की मदद से केशम आइलैंड और कई जगहों पर नागरिक क्षेत्रों पर हवाई हमले करके सीज फायर को तोड़ा है और उसी के जवाब में ईरान ने यह हमला किया है। और जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त अमेरिकी जेट भी उड़ते दिखाई दिए हैं। इसको लेकर फ्लाइट रडार ने पूरा डेटा शेयर किया है और गोलीबारी के बीच हुई घटना की पुष्टि भी करी है कि अमेरिका के 4 जहाजों पर जब ईरान हमला कर रहा था तो कैसे वहां पर अमेरिका के फाइटर जेट भी देखे गए हैं। अब तीसरी खबर देखिए, अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बहुत बड़ा और भयंकर धमाका हुआ है। आग का गोला बन गया है। अमेज़न के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन के नए न्यू ग्लेन रॉकेट में टेस्ट के दौरान लॉन्च पैड पर यह बड़ा ब्लास्ट हो गया है। धमाके के बाद रॉकेट आग के बड़े गोले में तब्दील हो गया है। फ्लोरिडा के केप कैनरवेल में रात करीब 9 बजे हॉट फायर टेस्ट किया जा रहा था और इसी टेस्ट के वक्त रॉकेट में गड़बड़ी आ गई और यह हादसा हो गया है। ये जो टेस्ट है वो आने वाले दिनों में होने वाले एक लॉन्चिंग की तैयारी के सिलसिले में किया जा रहा था। कोई मिलिट्री या फिर सैन्य रॉकेट नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला रॉकेट का टेस्ट था। लेकिन ये टेस्ट बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया है और रॉकेट लॉन्चिंग पैड पर ही आग का गोला बन गया। बहुत बड़ा धमाका हुआ है। अब चौथी खबर देखिए, चाइना ईरानी बंकर तैयार कर रहा है, वो बंकर जिसमें परमाणु मिसाइलें, परमाणु हथियार लोड हो रहे हैं। सैटेलाइट से मिली नई तस्वीरों में देखा जा रहा है कि चाइना अपनी सबसे लंबी दूरी की मिसाइल वाले इलाकों के पास सैकड़ों नए लॉन्च पैड, बंकर और मजबूत कम्युनिकेशन नेटवर्क को बना रहा है और बहुत तेजी से कर रहा है। ये जो पूरा निर्माण है वो चाइना की परमाणु शक्ति को कई गुना बढ़ाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम भी माना जा रहा है। सैटेलाइट इमेजरी से ये खुलासा हुआ है कि पूर्वी शिनजियांग के बहुत सुरक्षित और सुनसान इलाके में, जो कि रेगिस्तान का इलाका है, वहां पर 2 ऑक्टागन के आकार के बड़े से सैन्य परिसर बनाए गए हैं और ये ठीक वैसे ही हैं जैसे ईरान के मिसाइल बंकर्स होते हैं। इन पैड्स का जो इस्तेमाल होगा वो मोबाइल मिसाइल लॉन्चर को तैनात करने, एयर डिफेंस सिस्टम लगाने और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को चलाने के लिए किया जाएगा। चाइना के पास पहले से ही बहुत सारी खतरनाक मिसाइलें हैं जो कि अमेरिका के किसी भी कोने में मार सकती हैं, हिट कर सकती हैं और अब चाइना इन मिसाइलों को दुश्मन के हमले से बचाने के लिए और उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रहा है, बंकर बना रहा है जहां पर परमाणु हथियार लोड होंगे। अब पांचवी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी नेवी हटाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़कर चला जाएगा। खबर यह है कि अमेरिका अब ईरान के कब्जे वाले सबसे बहुत जरूरी तेल मार्ग
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी नेवल ब्लॉकेट को खत्म करने के लिए एग्री हो गया है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने का जो रास्ता है वो भी क्लियर हो गया है। अमेरिका ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी जो है इसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका का कहना है कि वो अपनी नेवल ब्लॉकेट को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटा देगा, लेकिन बदले में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। ये दावा ईरान के सरकारी टीवी चैनल्स ने किया है और कहा है कि उसके पास अमेरिका के साथ एमओयू के लिए शुरुआती और गैर आधिकारिक रूपरेखा का एक मसौदा मौजूद है। अभी ईरान हालांकि इस पर तैयार नहीं हुआ है क्योंकि इस मसौदे के कई पॉइंट्स से हैं जिससे ईरान अभी खुश नहीं है, लेकिन अमेरिका ने शर्त रखी है कि ईरान के आगे कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे, जिसके बदले में अमेरिका ईरान के आसपास के इलाकों में अपनी सैन्य टुकड़ियों को, अपनी नेवी को, अपने नेवल ब्लॉकेट्स को हटा देगा, नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करेगा। और सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने ईरान को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें यह बात कही गई है कि अमेरिका नेवल ब्लॉकेट हटाने के लिए, अपनी टुकड़ियों को नेवी की हटाने के लिए तैयार है। अब छठी खबर देखें दोस्तों, ईरान के हमले और मिसाइल स्ट्राइक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हार मान ली है। खबर आ चुकी है कि अमेरिका ने ईरान के साथ 60 दिन के सीज फायर को करने का एक प्लान बनाया है और बहुत जल्द ही वो अमेरिका के सैनिकों को ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से रोक देंगे। अमेरिकी सूत्रों ने अल अरेबिया इंग्लिश को यह बताया है कि ईरान के साथ 60 दिनों के समझौते ज्ञापन पर सहमति बनी है, यानी कि 60 दिन के लिए, 60 डेज के लिए सीज फायर को करने के लिए अमेरिका तैयार है और उसने एक ज्ञापन, एक मसौदा रिलीज कर दिया है। आगे लिखा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आखिरी निर्णय की समीक्षा के लिए कुछ वक्त भी चाहते हैं, कुछ टाइम वो मांग रहे हैं और अभी ट्रंप ने इस पर कोई फाइनल साइन नहीं किया है और एग्रीमेंट तैयार नहीं हुआ है। और इस समझौते पर जिन बातों का जिक्र है उसमें पहला पॉइंट ये है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोई इच्छा नहीं रखेगा, इसकी वो वचन देगा, बात कहेगा और परमाणु बम निरोधक समझौते को छोड़ने पर बातचीत शुरू कर देगा। दूसरा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी हटाएगा, बारूदी सुरंगें को हटाएगा। इसके बदले में अमेरिका तेल सहित बाकी सैंक्शंस में ढील देगा और जमे हुए फ्रीज एसेट्स जो है ईरान के उसे रिलीज करेगा। इसके अलावा अमेरिका अपनी नेवल ब्लॉकेट को हटा देगा, इसके लिए तैयार है और इजराइल और लेबनान के बीच जंग को रोकेगा हर मोर्चे पर, यह भी बात अब कही जा रही है। तो यहाँ ईरान की 3 शर्तों पर तो बात बन चुकी है, बस न्यूक्लियर का एक मसला है जो अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ समझौते का जो ड्राफ्ट है वो भी फाइनल नहीं तैयार हुआ है। अब 7वीं खबर देखिए, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ अमेरिकी नेवी के साथ अचानक मिलने पहुंचे हैं। पीट हेग्सेथ सिंगापुर में यूएसएस बॉक्सर अमेरिकी नेवी शिप पर पहुंचे। उन्होंने सुबह जल्दी नेवी के सैनिकों के साथ, सेलर्स के साथ, मरीन्स के साथ पीटी सेशन किया है, फिजिकल ट्रेनिंग की है, दौड़ लगाई है, पुशअप्स किया है, नीज और मिलिट्री ड्रिल्स में शामिल हुए थे। हेग्सेथ ने अपने नेवी को यह भी कहा है कि ईरान के मुद्दे पर बोलते हुए कि ट्रंप का संदेश देते हुए कि ईरान को न्यूक्लियर डील पर बातचीत करनी चाहिए वरना अमेरिका की सेना तैयार है। ईरान ने इसको लेकर तंज कसा है और हैदराबाद में ईरान की एम्बेसी ने लिखा है कि पीट हेग्सेथ ने अपनी नेवी से यह कह दिया है कि आप इजराइल के लिए मरेंगे, मेरे लिए नहीं, मैं यहाँ अमेरिका में राष्ट्रपति के बगल में बैठा हूं। अब 8वीं खबर देखें दोस्तों, ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका में फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया है। ईरान के समर्थन में और इस जंग के विरोध में इस बार न्यूयॉर्क के मेयर आ गए हैं। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने घोषणा करी है कि वो इजराइल दिवस परेड में शामिल नहीं होंगे। ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप का भी विरोध किया है और कहा है कि यह जंग तुरंत रुकनी चाहिए। ममदानी ने कहा है कि यह युद्ध अमेरिका की कांग्रेस यानी अमेरिका की संसद के वोट के बिना शुरू हुआ था और इसका खामियाजा उन नागरिकों को भुगतना पड़ा है जिनका इसमें निर्णय लेने का कोई हाथ भी नहीं था। ममदानी ने एक्स पर लिखा है कि आज से 3 महीने पहले एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसके लिए किसी ने वोट नहीं दिया था और इसकी कीमत वो लोग चुका रहे हैं जिनका इसमें कोई दखल नहीं था, यानी कि अब अमेरिका के ही लोग ट्रंप के विरोध में है। अब नवी खबर देखिए, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसिन ने घोषणा करी है कि अमेरिका ईरानी एयरलाइंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैंक्शन लगाएगी, जिसमें लैंडिंग स्पॉट बंद करना, रिफ्यूलिंग यानी कि जेट फ्यूल उपलब्ध नहीं कराएगा, टिकट बिक्री पर रोक लगा देगा और इसका मकसद ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना होगा, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने और ईरान को सीज फायर डील मनाने के लिए मजबूर करने के लिए। अब दोस्तों आखिरी और 10वीं बड़ी खबर एक और ये आ रही है कि अब नेतन्याहू अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से खफा हो चुके हैं। एक द हॉर्मुज लेटर के हवाले से खबर आई है कि नेतन्याहू ट्रंप पर इस वक्त प्रेशर बना रहे हैं कि वो ईरान के साथ अपनी कोई भी डील को आगे ना बढ़ाए। द हॉर्मुज लेटर के हवाले से खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि जो नेतन्याहू हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो ट्रंप से कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ कोई भी डील ना करे,
और फिर से ईरान पर हमला शुरू कर दे और इस बार ईरान के जो स्पीकर हैं गालिबाफ, उन पर हमला करे, उनको टारगेट करे, उनकी जान ले, इसके लिए प्लान तैयार करें। और इजराइल ये बात चाह रहा है कि ईरान पर फिर से हमला शुरू हो जाए। यहां तक कि इजराइल ने यह भी कहा है कि ईरान के अलग अलग जो प्लांट्स हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी प्लांट्स है, पावर प्लांट्स है, वहां पर अटैक करने चाहिए। भले ही इसके बदले में ईरान मिडिल ईस्ट में बाकी देशों पर अटैक करेगा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो ट्रंप हैं वो एक तरफ ईरान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन जो नेतन्याहू हैं वो ट्रंप की जो आगे की चीजें चल रही हैं, जो ट्रंप चाह रहे हैं उससे अलग चाह रहे हैं कि ईरान पर हमला शुरू हो जाए, ताकि ईरान का जो न्यूक्लियर है, ईरान का जो यूरेनियम है वो खत्म हो जाए और उस पर, इजराइल पर इसका कोई असर ना पड़े। यानी कि जो युद्ध के मोर्चे हैं वो बड़े होते चले जा रहे हैं। ईरान अभी फिर से अटैक मोड में आ चुका है, मिसाइल अटैक कर रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, अमेरिका के एयरक्राफ्ट को चुन चुनकर निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप अब चाह रहे हैं कि सीज फायर हो जाए। 60 दिनों के लिए युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए एक MOU एग्रीमेंट अब आ चुका है। ईरान अभी इस पर तैयार नहीं हुआ है, ट्रंप ने इस पर सिग्नेचर नहीं किए हैं, लेकिन अमेरिका चाह रहा है कि इस पर बातचीत आगे बढ़ जाए। लेकिन इजराइल क्या चाह रहा है कि ये युद्ध खत्म ना हो और इसी तरीके से चलते रहे, लेकिन ट्रंप ऐसा कुछ नहीं चाह रहे। यानी कि ट्रंप और नेतन्याहू में इस वक्त खटपट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।